स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आपको बताने वाले हैं कि जून महीने से क्या बदलाव होने वाला है, जून महीने से आपको क्या लाभ मिलेगा। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं यानी उत्तर प्रदेश के, तो किन नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों आधार कार्ड से लेकर फ्री राशन तक और साथ ही खाते में 8,500 रुपए आने तक कई सारे ऐसे बदलाव हैं, कई सारे ऐसे लाभ हैं जो आपको मिलने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि फ्री राशन के लिए अब कार्ड धारकों को करना होगा ये काम, वरना अब से फ्री राशन नहीं मिलेगा। गेहूं चावल का लाभ नहीं मिलेगा। गेहूं लेना है तो ई-केवाईसी करानी होगी, बिना ई-केवाईसी के गेहूं आपको नहीं दिया जाएगा। फ्री राशन लाभ के लिए अब कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना है कि राशन की दुकानों पर गेहूं चावल लेने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। यह काम राशन कार्ड में अंकित सभी सदस्यों के लिए जरूरी है, यानी जितने भी लोग राशन कार्ड में हैं सभी लोगों को ये काम करना होगा। इसके बिना आपको फ्री राशन का लाभ नहीं मिलेगा। राशन कार्ड धारकों को अब ई-केवाईसी कराना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के आप किसी भी जिले के हो, चाहे लखीमपुर खीरी के हो या फिर सुल्तानपुर के, सीतापुर के, प्रतापगढ़ के, जौनपुर के, वाराणसी के, किसी भी जिले में रहते हो, ई-केवाईसी तो करानी पड़ेगी। राशन कार्ड में जितने भी यूनिट शामिल हैं उन सभी को अंगूठा पॉस मशीन पर लगाना जरूरी होगा। ओटीपी बेस्ड नहीं है, कोटे की दुकान पे जाना ही पड़ेगा। राशन कार्ड में शामिल परिवार के सभी सदस्यों का अंगूठा लग जाने के बाद राशन कार्ड की ई-केवाईसी हो जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आने वाले कुछ महीनों में सभी के अंगूठा लगने के बाद ई-केवाईसी पूरी होगी और कार्ड में शामिल जिस भी सदस्य का अंगूठा एक बार भी नहीं लगेगा उसका यूनिट ब्लॉक हो जाएगा। यानी अगर आपके राशन कार्ड में 7 लोग हैं तो सिर्फ 6 लोगों को राशन मिलेगा अगर 1 लोगों का ई-केवाईसी नहीं होता। इसलिए कोटे की दुकान पर जब भी आप राशन लेने जाए तो बारी बारी से परिवार के सदस्यों को एक एक बार अपना अंगूठा जरूर लगवाने के लिए भेजें। राशन कार्ड धारकों को कोटे की दुकानों पर ई-पॉस मशीनों पर अंगूठा लगाने के बाद ही राशन मिलता है। तो गेहूं चावल हुआ ये तो आपको मिलेगा और जून महीने से इस बार गेहूं भी ज्यादा दिया जाएगा। 1 यूनिट पर 3 किलो गेहूं, 1 यूनिट पर 2 किलो चावल होगा। बाजरे का वितरण बंद कर दिया गया है, अब बाजरे का वितरण नहीं होगा। राशन कार्ड धारकों को राहत मिली है। अब गेहूं की पैदावार ज्यादा होने के कारण गेहूं आपको ज्यादा मिलेगा। जून महीने से यह लाभ है, लेकिन राशन कार्ड धारकों को नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसके साथ ही और कई सारे अपडेट हैं, जिसमें पीएम किसान की 17वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। अगर बीजेपी की सरकार बनती है दोस्तों तो आने वाले 5 सालों तक आपको 6,000 रुपए तो मिलता रहेगा। ये बात तो कंफर्म है, मोदी की गारंटी है। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस सरकार बनती है तो आपके खाते में 8,500 रुपए महिलाओं को मिलता रहेगा। और इस बार किसकी सरकार बनने वाली है ये तो आपने वोट देकर तय कर ही लिया होगा। लाभार्थी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा 17वीं किस्त का अगर इंतजार कर रहे हैं तो 4 जून के बाद कभी भी मिल सकता है। 16वीं किस्त का पैसा जो है वो 28 फरवरी को आया था। 15वीं किस्त का पैसा 15 नवंबर को आया था। 4 महीने के अंतर पे आता है, तो ऐसे में जून में किसी भी समय पर खाते में पैसा मिलेगा। ई-केवाईसी के बिना इसमें भी पैसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से इसमें जुड़ गए हैं और लाभ लेते जा रहे हैं, चाहे वो राशन का हो या फिर किसान निधि का हो। इसलिए ई-केवाईसी कराने के बाद ही किसान निधि का पैसा आपको मिलेगा। हर महीने आपको ई-केवाईसी नहीं करानी, सिर्फ एक बार ई-केवाईसी होगा। अगर हो गया है तो नहीं कराना होगा। वही 1 जून से कई सारे बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर का हो, आधार कार्ड का हो, ट्रैफिक चालान का हो। दोस्तों आपको बता दें 5 ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिससे हम लोगों पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, देश में 1 जून से कई सारे बदलाव हो रहे हैं जिसका असर पूरे देश पर पड़ने वाला है। हालांकि आपकी पॉकेट पर इसका हल्का ही असर पड़ेगा। एलपीजी से लेकर क्रेडिट कार्ड तक आइए जानते हैं क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। जी हां, आपको बता दें तो गैस सिलेंडर के दाम इस बार सस्ते होंगे या महंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को घरेलू और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1 जून को लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक्सपर्ट का मानना यही है कि जब भी कभी कोई चुनाव समाप्त होता है उसके बाद महंगाई काफी तेजी से बढ़ती है। तो एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि 1 जून से गैस की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है, चाहे वो घरेलू गैस सिलेंडर का हो या कॉमर्शियल गैस सिलेंडर। दूसरा बदलाव एटीएफ और सीएनजी पीएनजी के रेट में होगा। दोस्तों आपको बता दें सीएनजी पीएनजी के बदले दाम भी जारी होंगे। वहीं पर जेट फ्यूल और एविएशन टरबाइन फ्यूल की भी कीमतें जारी होंगी। बताया जा रहा है कि एटीएफ की कीमत 750 रुपए से बढ़कर लगभग आप यहां पे देख सकते हैं कितनी कीमत हो गई है। प्रति किलोमीटर इतना तय किया गया है। यानी आने वाले समय में एलपीजी के दाम के साथ साथ सीएनजी पीएनजी की कीमत भी बढ़ जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव एसबीआई क्रेडिट कार्ड का होने वाला है। अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं तो 1 जून से एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव होगा। एसबीआई कार्ड के अनुसार जून 2024 से कुछ क्रेडिट कार्ड पर सरकार ने संबंधित लेन देन पर रिवॉर्ड पॉइंट लागू नहीं किया है। इनमें से ये शामिल है, आप देख सकते हैं, एसबीआई ऑरम हुआ या एसबीआई कार्ड एलाइट हुआ, एसबीआई कार्ड एलाइट एडवांटेज हुआ। ये सभी चीजों पर अब आपको लाभ नहीं मिलेगा। वही चौथा बदलाव जो हो रहा है वो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर है। दोस्तों आपको बता दें आरटीओ के चक्कर लगा लगा कर लोग परेशान हो जाते हैं, दलालों से मिलकर पैसा दे देकर परेशान होते हैं, तब ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। लेकिन 1 जून से ड्राइविंग स्कूलों में भी आप ड्राइविंग टेस्ट दे पाएंगे और आपको सुविधा ये मिलेगी कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस
वहीं पर बन जाएगा। आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे ड्राइविंग स्कूल में भी आप लाइसेंस के लिए आवेदन कर पाएंगे। आपको टेस्ट वहीं पर होगा और आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी वहीं पर जारी कर दिया जाएगा। आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि यह टेस्ट प्रक्रिया का केवल आरटीओ की तरफ से मान इंस्टीट्यूट में ही किया जाएगा। बड़ा बदलाव यह भी है कि अगर आप 18 साल से उम्र के कम के हैं और गाड़ी चला रहे हैं तो न केवल 25,000 का फाइन लगेगा, इस बार 25 साल की उम्र तक आपके लिए कोई लाइसेंस भी नहीं बनने मिलेगा, यानी कि आपका लाइसेंस रद्द होगा। 25 साल तक ड्राइविंग लाइसेंस आप नहीं बनवा पाएंगे। पांचवा बदलाव, जो सबसे बड़ा बदलाव है, वो फ्री आधार अपडेट का है। आपको बता दें 14 जून इसकी लास्ट डेट है। यूआईडीआई ने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने की डेट को बढ़ाया था 14 जून तक, तो अब आपको 14 जून तक फ्री में आधार आप अपडेट करा पाएंगे। उसके बाद 50 रुपए कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, वहीं पर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो कब से मिलेगा 8,500 रुपए। मतलब कांग्रेस की सरकार बन गई, राहुल गांधी जीत गए। अगर 4 जून को नतीजा आता है और कांग्रेस सरकार बन जाती है तो लगभग महिलाओं को 8,500 रुपए मिलेगा। जून में सरकार बनेगी, जुलाई में खटाखट पैसा आएगा, अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा, ऐसे उन्होंने कहा था। राहुल गांधी ने कहा कि जब हम गरीबों को पैसा देंगे तो वो लोग अपने गाँव शहर में ये पैसा खर्च करेंगे, सामान की डिमांड बढ़ेगी तो बंद फैक्ट्रियां चालू होंगी, फिर उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलेगा। जी हाँ, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा इंडिया गठबंधन के सामने दो समस्याएं हैं, एक अमीर गरीब की असमानता और दूसरा बेरोजगारी। हम इसे दूर करेंगे, हर महिला को 8,500 देंगे। आप यहां भी देख सकते हैं 5 जुलाई को आएगा 8,500 रुपए। राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन सरकार बनी तो 5 जुलाई को देश की करोड़ों गरीब महिलाओं को बैंक खाते में 8,500 रुपए जमा किया जाएगा। जी, उन्होंने ऐसे कहा कि जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और इसी तरह ठका पैसा आता रहेगा। ये उनका बयान था, आप जाके यूट्यूब पे देख भी पाएंगे। जब ऐसा होगा तो मीडिया कोई सवाल उठाएगा तो हम ये रकम दोगुनी कर देंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा है। यानी कांग्रेस सरकार बनती है तो आपके खाते में 8,500 रुपए आएगा। बीजेपी सरकार बनेगी तो किसान धारकों को जो 2,000 रुपए हर 4 महीने पे मिलते हैं वो मिलेगा। बाकी 1 जून को गैस सिलेंडर महंगा होने की ज्यादा चांसेस है। ट्रैफिक चालान पर भी नया नियम आ गया है। आरटीओ में जाकर अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करना होगा। बदलाव थे, कुछ अपडेट था राशन कार्ड को लेकर, किसान निधि को लेकर। सो दोस्तों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए फॉर लेटेस्ट न्यूज। नए बदलाव ऐसे ही आपको बताते रहेंगे, जो भी लाभ आपको मिलने वाला होगा उसके बारे में जानकारी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।